सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब भी अपन आते हैं तो इस गद्दी को छोड़कर इस गद्दी पे क्यों बैठते हैं? हाँ, बताओ बताओ, देखते हैं आज कौन पास होता है। कितने होशियार बच्चे हैं। बताओ बताओ बताओ, पहुंच गए? ठीक हो? ठीक हो? पहुंच गए? अच्छा, बाबा याद है? याद है? खुश हो ना? हाँ, सदा खुश रहना है। खुश हो? सब बच्चे खुश हो? अच्छा, सवाल का जवाब नहीं मिला? हाँ बाबा अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाता है कि बच्चे, ये मुदबुन वाली गद्दी मैंने छोड़ के साधारण चीज पे मैं आ गया हूँ अपने बच्चों के लिए। समझ में आया? बार बार ये याद दिलाते हैं, हर बार ये याद दिलाते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए नीचे गद्दी पे आ गया हूँ। ये याद रहे। हाँ, फिर भी बच्चे नहीं सुधरे तो मेरे पास एक और गद्दी है। कौन सी गद्दी? धर्मराज की गद्दी है ना। तो देखो, बाप ने परमधाम की गद्दी छोड़ी। परमधाम की गद्दी छोड़ के कौन सी गद्दी ली? मधुबन की गद्दी ली। मधुबन की गद्दी छोड़ी अपने बच्चों के लिए, पूरे विश्व में जो जहाँ नहीं पहुँच पाते वो सबसे मिलने के लिए फिर गद्दी ली, छोटी गद्दी, है ना। पूरे संसार में जो भी बच्चे हैं, जो भी प्यार करने वाले हैं, जो भी, मानो एक बच्चा बहुत महारथी है, बहुत बाप को याद करता है, भले एक बच्ची हो, भले एक बच्ची हो, और इतना याद बाबा को करती है, इतना करती है। बाबा उस एक बच्ची के लिए भी उधर जाकर के बाबा पूरे प्रोग्राम का अरेंज करके उस भीड़ में से उस बच्ची को मिल के आ जाएगा। ये बाबा का प्रेम है, ये बाबा का हर बच्चों के प्रति प्रेम है। क्या इतना प्रेम बच्चों का है? सभी बच्चे बैठ के बोलती है, बाबा मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा क्या बोलते हैं? प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी क्या होती है? समान बनना। जो बाबा कहे, जी बाबा। इतना पक्का कौन बना है? अच्छा, इतनी बारी अपन आते हैं तो हर बारी क्या बोल के जाते हैं? फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ये तो हर बारी बोलते हैं। अभी 2 मास से क्या बोल रहे हैं? आ गया सतयुग, आ गया सतयुग, आ गया समय कम है। हाँ, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी है। कोई आज्ञाकारी? या सब आज्ञाकारी है? ये आज्ञाकारी शब्द आप बच्चों को भी थोड़े समय के बाद याद आएगा कि आज्ञाकारी बाबा बार बार क्यों बोलते हैं, बाबा क्यों आज्ञाकारी के लिए बार बार बोलते हैं। सबसे पहली बात, जो मम्मा की आज्ञा सो अपनी आज्ञा, और सो शिव बाबा की आज्ञा, शिव बाबा की आज्ञा। अब ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे आओ। जो शिव बाबा की आज्ञा सो अपनी, और वही फिर नहीं है। यहाँ कोई बैठ के अलग अलग या एक एक को कोई श्रीमत नहीं दिया जाता, यहाँ सबको श्रीमत दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है किसी को अपना श्रीमत
बिठा लो, आप वास्तव में रहे किसके साथ रहे हो। अभी तक अर्जुन किसी को ये निश्चय हुआ नहीं है कि हम किसके साथ रह रहे हैं। ये निश्चय हो जावे तो युग पूरे विश्व में अपने आप से जुड़ा जाए, अपने आप प्रत्यक्षता हो जाए। बच्चे कहाँ ना कहाँ अपनी बुद्धि से क्या हो जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने इधर बाप को पहचाना वो पास हो गए, है ना, और जिन्होंने बाप को पहचाना वो तो पास हो गए, और जिन्होंने बाप के साथ जुड़ करके बाप की आज्ञा का पालन किया, उन्हें परिवार को स्वीकार किया, वास्तव सही मायने में वो है। जैसे किसी लोग दुनिया की भर्ती में जाते हैं, है ना, मानो मेन पेपर डोरी में पहन लिया कि उसमें तो निकल गए, निश्चय हो गया, हाँ हम पास हो गए, हम पास हो गए। बाकी जो दूसरे पेपर है फाइनल तो वो होते हैं। मानो आपने डोरी पहनी और आपको बीमारी निकल गई कुछ भी, क्या आप सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बीमारी कौन सी? मन की बीमारी, देहाभिमान की बीमारी। भले इस बड़े पेपर में पास हो जावे, पर अगर देहाभिमान की बीमारी नहीं हुए तो भी नंबर कट सकता है। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, बच्चे देहाभिमान से पार उठो, देहाभिमान से ऊपर उठो। देहाभिमान सत्यानाश करने वाला है, देहाभिमान पुरुषार्थ गिराने वाला है, देहाभिमान हमारा पद भ्रष्ट करने वाला है, देहाभिमान क्या नहीं करने वाला है। ये देखो, ये देहाभिमान निकाल दो। हाँ, ये देहाभिमान क्या कर देगा? क्या कर देगा? ये कभी उड़ाएगा नहीं। ये देहाभिमान पैरों में भारी भारी पत्थर बांधेगा और नीचे लटका देगा, आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? देहाभिमान को निकाल कर अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ है। देहाभिमान तो आप ही चकनाचूर हो जाएगा जब हम बाप को माँ को करेंगे छी माँ, दिल से, हाँ, मुख से नहीं कि हाँ बोला है ना, थोड़ा सा मान लेते हैं, मजबूरी में मानने वाले नहीं चाहिए। 108 की माला के मणकों की निशानियाँ आप लिखना, ठीक है। 108 माला के मणकों की निशानियों की लिस्ट बना करके अपने को देना, और उसमें कुछ और छूट गया तो वो अपने ऐड करेंगे, ठीक है। और वो फिर प्रिंट करके सबको देना। और अभी भी बोल रहे हैं, बाप के साथ 108 मन के बाप की यात्रा पर चलेंगे। वही 108 मन के शक्तियों को उठाने का कार्य करेंगे, पूरे तख्त को उठाने का कार्य करेंगे। वही 108 मन के, वो 108 मन के ऐसा नहीं है शक्तियों में जाकर के मिलेंगे, वो 108 मन के यहाँ कार्य कर रहे हैं, जगह 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 अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। वो 108 मन के धीरे धीरे सब बाबा अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। तो 108 मनकों की निशानियाँ क्या होती है? तो ये बाहर में भी हर एक बच्चे को कहना, हर एक बच्चे को बाप का संदेश देना कि 108 मन के कौन होते हैं, जो निश्चय में बिठा के बैठ गए, हम तो 108 की माला का दाना ही है। ऐसा नहीं, 108 की माला का दाना बनने की मेहनत क्या होती है,
वो 108 8 की कॉपी होते हैं। क्या होते हैं मालूम? 8 की कॉपी। तो हर एक बच्चा अपना पुरुषार्थ देखना है कि क्या मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं क्या बना हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, या बनते बनते रुक तो नहीं गया हूँ। अपनी यात्रा को चेक करे मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ आकर के मैंने क्या पाया है, यहाँ आकर के मैंने कितना भाग्य बनाया है, कितना ऊंच बनाया है, कितने संस्कारों को परिवर्तन किया है। यहाँ आने के बाद अपनी जीवन कहानी को लिखना कि मुझ में क्या क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अभी जो बच्चे हो या बच्चियाँ हो जो ये कहते हैं हम उस आत्मा में आने वाले बाबा को तो मानते हैं, शिव बाबा को भी मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी मानते हैं, पर इनसे हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, इनसे हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। ये तो वही बात हुई ना, कौन सी बात? साकार में कहते थे ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन रखना है। तो ठीक है, डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन रखो, अच्छी बात है ना? हाँ में बैठ जाएंगे उधर। हाँ, तो जो बोलते हैं हम सतयुग में आएंगे, तो कैसे आएंगे? अगर लक्ष्मी के साथ ही कनेक्शन नहीं होगा, लक्ष्मी को ही बोलेंगे कि हमारा आपसे कोई कनेक्शन नहीं होगा, जो स्वर्ग के गेट की चाबी खोल के लेके बैठी है। वहाँ कोई पक्षपात की बात ही नहीं है कि जिसको पसंद करेगी हो जाएगा ना, वहाँ सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। एक यही ऐसा कोर्ट, जज, वकील जो भी है जहाँ पक्षपात की बात ही नहीं होती, जहाँ सिर्फ हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रेम, हमारा आज्ञाकारीपना, हमारा समर्पण ही हमें आगे लेके जाएगा। हम कितना समर्पण बुद्धि हैं, हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितने वफादार हैं, ये हमें आगे लेके चलेगा। ये हमारा सही पुरुषार्थ है। तो ऐसा पुरुषार्थ किसका हुआ है, बधाई हो। इसका नहीं हुआ है वो कर ले, क्यों बारी बारी यही चीज़ बोलेंगे, क्यों समय बिल्कुल नहीं है। ज्ञान की चद्दर ओढ़ के ना लेटे कि अभी तो है ना, अभी तो बाबा बार बार बोलते समय नहीं है, समय नहीं है सर। ये चद्दर ओढ़ के मत लेटना, क्योंकि चद्दर के साथ ही बह के चले जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा, सीधा बदन में ही चद्दर ओढ़े मिलेंगे। ठीक है, हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ को देखो, कितना प्रेम है बाबा से हमें, हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितने वफादार हैं उसके लिए। अरे जिसको जीवन दिया, जिसको समर्पण हो गए, जिसके लिए सब कुछ किया, देखो मम्मा बाबा के साथ कैसे रहना है। धन के हैं, धन के निधन के नहीं हैं। सोचो, हमारा पिता पर पिता धनी थोड़ी हमारे साथ में है। हाँ, तो अब देखना है हमें पुरुषार्थ कैसे करना है, कि हर एक बच्चा अपनी अपनी डायरी में नोट करे। दूसरी बात, बाबा ने क्या कहा था, बारी बारी हमेशा बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे यहाँ मेन हमारा कर्मा है। क्या है? कर्मा। कर्मा माना, कर्मा माना
जब बच्चा पैदा होता है तो क्या मिलती है उसको पहले? क्या मिलती है? माँ। कर माँ, माँ के साथ कर भी मिलता है। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, है ना? वही हमें मिलेगा, कर्मा। ये हमारे साथ बन के आया है, छोड़ता नहीं है। इससे माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती ना, है ना? माँ कैसे चिपक के रहते अपने बच्चे के साथ। तो एक होती है लौकिक माँ, एक होती है कर्मा, है ना? तो दो माएँ साथ में चलती है। कौन सी माँ? कर्मा। और जैसे लौकिक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, उसको सुधारने के लिए भले छुरी भी लगाएगी, लेकिन इसको सुधारेगी ना, है ना? वो एक माँ। और एक कर्मा, वो भी बहुत प्यारी है। कैसे? कितना अच्छा करोगे तो उसका कोई गुना बढ़ा करके देगी, बहुत बड़ा बोनस मिलेगा, बहुत ऊंचा बोनस मिलता है। अगर कर्मा पे ध्यान दिया तो, कर्मा की केयर की तो, कर्मा को अपना लिया तो बहुत बड़ा बोनस मिलता है। कर्मा बहुत प्यारी है। हाँ, कौन? कर्मा बहुत प्यारी है। सोचो, ये माँ तो चुप कर सकती है, पर कर्मा चुप नहीं कर सकती, है ना? लौकिक माँ शरीर देने वाली चुप हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर कर्मा कभी चुप नहीं करेगी। वो बराबर हिसाब रखती है, एक एक पाई का हिसाब रखती है। तो कौन सी माँ को खुश करना है? कर्मा को करोगे तो लौकिक माँ भी ही खुश हो जाएगी, है ना? समझ में आया? कर्मा को खुश करोगे तो लौकिक माँ भी खुश हो जाएगी। क्योंकि इतने अच्छे बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते, इतने आज्ञाकारी बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते, इतने वफादार बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते। तो लौकिक माँ लौकिक बाप दोनों खुश। तो अब याद रखना है, जो करोगे वो लौट के आएगा। जो करोगे याद रखना, वो लौट के आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। 1 गुना नहीं, 100 गुना आएगा। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा। तो इसलिए हर एक आत्मा अपना ध्यान रखना है, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, मुक्त होना है अपनी बुराइयों से। मुक्त रावण का राज्य जाने वाला है। अभी भी हम रावण की पूंछ पकड़ के रहेंगे, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, सब कुछ मेरा, तेरा भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, जो मिल जाए वो सब मेरा। तो क्या होगा? क्या होगा? आज बच्चे भविष्य की फिक्र में इतना टेंशन में रहते हैं, इतनी फिक्रात में रहते हैं। कल को विनाश हो जावे तो क्या गति होगी? अंतमति सो गति है ना, तो क्या गति होगी? क्या गति होगी? दुर्गति होगी। क्या गति होगी? अगर ऐसी सोच में मरे तो हाँ, क्या कोई दुर्गति को पाना चाहते हैं? सोचो, नहीं ना। तो क्या करना है? अंतमति सो गति, मेरा 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 की पूंछ पकड़ करके कोई पार नहीं होता। क्योंकि मेरे मेरे की पूंछ को तो भगवान काट के आगे निकल जाता है, वो पूंछ कभी नहीं लगाता मेरा मेरा मेरा। क्यों? क्यों?
कि जब वो लेके जाते हैं ना, शरीर छोड़ के जाते हैं, तो कौन सी पूछ काटते हैं भाई? कौन सी पूछ काटते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा ऐसा, ये सारी पूछ खत्म करके ही लेके जाता है। कहो ना मेरा बाबा, कहो ना प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाया, मुझे अपने गले से लगाया, मुझे इस दुनिया के नर्क के सागर से, नर्क के दलदल से बाहर निकाला। सोचो, देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चे डूब रहे थे, बाकी बची थी चोटी, बाबा ने आया और चोटी पकड़ के खींच लिया, फिर अच्छे से नहलाया धुलाया। फिर भी बच्चों को क्या याद आया? फिर भी क्या याद आया? नहीं, वो दलदल थी ना, बड़ा मजा आ रहा था उसमें डुबकी लगाने में। फिर भी भाग के क्या देखते हैं? अच्छा मैं इसमें थी, अच्छा मैं इसमें था, अच्छा लग रहा था, वहाँ दम घुट रहा था वो नहीं दिख रहा है ना? गधे नहीं बनना है क्या? क्या नहीं बनना है? गधा क्या करता है? कितना क्या करता है बताओ? उसको कितना साफ सुथरा करो, अच्छे से नहलाओ धुलाओ, पर जहाँ भी उसको दलदल दिखे, जहाँ भी उसको धूल मिट्टी दिखे, वहीं पे उल्टियाँ मारना शुरू करेगा। तो क्या क्या नहीं बनना है? गधा नहीं बनना है। मिट्टी में उल्टियाँ मार के फिर ऐसे सोचो, हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं सज गया हूँ। मिट्टी को तो गधा अपना श्रृंगार समझता है कि मानो ये मेरे गहने हो और इनको पहने बिना मैं रह नहीं सकता। हाँ, क्या बनना है? क्या बनना है? हुसैन का घोड़ा बनना है। हुसैन के घोड़े का गायन है ना, ये सोचो मेरा बाबा मुझसे पूरे विश्व में प्रत्यक्षता कराएगा। हर कोई ये सोचो, याद रखे ये बुद्धि में, वो अपने मालिक का नंबर 1 वफादार होता है, अपने मालिक का नंबर 1 आज्ञाकारी होता है। उसका मालिक कितनी भी दूर बैठ के इतनी सी भी आवाज़ लगाएगा ना, तो क्या करेगा? दौड़ा दौड़ा चला आएगा, कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं सोचेगा रास्ते में कौन मिलेगा क्या मिलेगा, नहीं, जहाँ मालिक की आवाज़ आई वहाँ क्या करेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, हर चीज़ से टकराता हुआ अपने मालिक के पास जाके रुकेगा। और गधा क्या करता है? भले मारते रहो खिसकेगा ही नहीं, भले कुछ भी करते रहो जाएगा ही नहीं, बस जहाँ मिट्टी मिली वहीं पे लोट-पोट करता रहेगा। ये देखो क्या फर्क है। अब सोचो हमें कैसा बनना है कि एक बार कहा मेरे मालिक ने, आओ मेरे बच्चे आओ इधर आओ, एक आवाज़, एक सीटी भी मारेगा, एक आवाज़ भी देगा, थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी ना, आपको मालूम है संकल्प भी पकड़ता है। आवाज़ तो छोड़ो, क्या संकल्प भी पकड़ता है कि कहाँ मेरा मालिक ने मुझे बुलाया है, और दौड़ के जाएगा। तो सोचो हमें कौन सा क्या बनना है ना? दोनों की शक्ल मिलती जुलती है ना, पर एक कैसा है और एक कैसा है। अभी तक देखो उसका पैर कट गया था, फिर भी क्या किया? 3 पैर से उसने इतनी बड़ी नदी को पार करा दिया। सोचो ये वफादारी होती है, ये आज्ञाकारी होती है अपने मालिक के प्रति। कभी धोखा नहीं देता कोई भी। तो हमें क्या बनना है? सोचो, अपने आप हर एक बच्चा अपने आप समझ में आ जाएगा अपनी कमी कमजोरी। हाँ, जिनको गलती ही फील नहीं होती
जिनको रियलाइज ही नहीं है कि मैं गलत हूँ, फिर उनके साथ मगजमारी करना ही खराब है। ये बड़ी बात है कि जिनको महसूस ही नहीं हो रहा है, जिनको यही पता नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ कुछ भी, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे आप बताओ? बाबा आप शक्ति देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अंदर पावर देंगे। बाबा तो सबको शक्ति देते हैं, बराबर मात्रा में देते हैं, एकदम बराबर, किसी में कम ज़्यादा नहीं। बाप एक ऐसा पिता है हमारा, जब वरदान और शक्ति देता है तो सबको बराबर। सब ठीक हो ना, है ना? सब अच्छे हो, खुश हो? नहीं, अब तो आज तो खुश नहीं होंगे। आज खुश हो या दुखी हो? खुश हो ना? खुश रहना है, तो खुशी जैसी खुराक है। पेपर तो आएंगे, पेपर ही नहीं आए तो भगवान के घर में ही क्या काम है? हाँ, तो दुनिया ही ठीक है, दुनिया में थोड़ी कोई पेपर आता है, क्यों? माया नहीं है। देखो, दुनिया में पेपर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि बैठी माया की गोदी में है। माया का जब मन करेगी रुलाएंगी, जब मन करेगा हंसाएगी, जब मन करेगा मारेगी, जब मन करेगा कुछ करेगी, है ना? पेपर कहाँ आते हैं? बाप की गोदी में बैठ के पेपर आते हैं, ये याद रखना। बाप की गोदी में बैठ करके ही बाप पेपर लेगा। और हम ये सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इससे बाबा क्या कहेंगे? तो ठीक है, माँ की गोदी में बैठो जाके। हाँ, तो माँ की गोदी में बैठो, फिर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो कौन करता है फिर? तो क्या करना है? इसकी गोदी में मजा है। अच्छा, माया की गोदी में मजा है? माया कभी बाप के पास लेके जाएगी? बताओ, माया कभी बाप से मिलवाएगी? हमेशा याद रखना, बाबा ने पहले भी बोला ये बात, बहुत बारी बोला, सबसे पहले माया की पहचान करो कि माया है कौन। याद रखना, जो बाप से दूर करे वो माया है। जो बाप से दूर करे वो माया है। जिसके मिलते ही पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ जाए वो बाप है ना? जो आज बच्चे बोलते हैं ना, हर सेंटर में एक बड़ा धमाके से आवाज़ देते हैं, वहाँ माया बैठी है मत जाना, वहाँ माया बैठी है मत जाना, माया के पास मत जाना, नहीं तो माया पकड़ लेगी। तो माया के पास आके क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पुरुषार्थ बढ़ता है। माया के पास आकर के बाप की याद आती है? नहीं आती? इधर सभी बच्चे क्या बोलते हैं? इधर माया बैठी है। तो जो यहाँ आया उसका पुरुषार्थ बढ़ा तो क्या माया है? चेक करो। हर एक बच्चे की परख शक्ति है, हर एक बच्चे की बुद्धि है, हर एक बच्चे का सोचने समझने की ताकत है। पहले पहचानो कि माया का रूप क्या है। अगर माया बाप से दूर ले जाए, अच्छा, अगर कहीं हर सेंटर में तो माया को याद कर रहे हैं, दिन रात सोते जागते, कैसे माया को ठिकाना लगाया जाए, कैसे माया को दूर किया जाए, तो कौन याद कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? जितने भी जहाँ भी सेंटर जो भी हैं, तो किसको याद कर रहे हैं? सब रोज रोज किसको याद करके सोते हैं? रात को सपने भी माया के आते हैं, रोज
किसको याद करते हैं? आप दूसरों को बोलते हो माया को याद नहीं करो, आप खुद रात पर माया को याद करते हैं। हाँ, नींद फिट जाती है। तो ये देखो, चाह के या नहीं चाह करके अगर आप माया बोलते हैं तो आप भी उस माया को ही याद कर रहे हैं। बार बार छुप छुप के देखते हैं, अच्छा आज माया ने क्या बोला है? आज माया ने क्या बोला? अच्छा आज माया ने ये बोला। हर कोई तोड़ निकालते हैं माया का। अभी भी कितनी कोशिश कर रहे हैं ना। ये बाप को मालूम है, ये संदेश जरूर सुनना, वो बच्चे जरूर सुने ये संदेश कि आप क्या क्या कर रहे हैं, बाहरी रूप से नहीं, अंदर के रूप से, अंदर से क्या क्या कर रहे हैं वो बाप को सब दिख रहा है। पर जो भी करो बाप रुकने वाला नहीं है, ये होके ही रहेगा। ये बाप का वायदा है और पक्का वायदा है, क्योंकि बाप जो एक बार वायदा करता है वो बराबर से निभाता भी है। ठीक है बच्चों, ओके। तो मधुबन से फोन आता है, यहाँ तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, निराकार रूप में बाबा हमको बहुत कुछ अनुभव। क्यों नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे। बाबा को बैठ के याद करो ना, जहाँ प्रेम होगा वहाँ अनुभव क्यों नहीं होगा। इनकी शक्ति ऐसी, दुनिया के किसी भी मनुष्य को याद करोगे तो भी उसका अनुभव होगा। ये तो आप बाप को याद कर रहे हैं, वहाँ पे बाप की फीलिंग है, वहाँ पे बाप का प्रेम है। वहाँ पे इतने साल तक बाबा ने वहाँ पाठ बजाया है, तो क्या अनुभव नहीं होगा, है ना। हर दीवारों पे बाबा 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 लिखा है, तो क्या अनुभव नहीं होगा। इतने वर्ष तक बाबा वहाँ पे रहे, तो क्या अनुभव नहीं होगा। क्यों अनुभव नहीं होगा, अनुभव तो होगा ना। तो और जहाँ बच्चों की दिल साफ है, दिल सच्ची है, बाप से प्रेम करते हैं, तो अनुभव भी होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। पर बाप तो अपना कर्तव्य करने आए हैं, जो बाप के साथ में है वो बाप के दिल में है। बाबा टीचर भी कहते हैं शांतिवन में अभी भी हमको अपेक्षा की पढ़ना पूरा मिल रही है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ना। जब तक सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है, सब कुछ मेंटेन है, पालना तो होंगी ना। मानो 100 रोज अंधेरा हो जावे तब पालना लेके दिखाओ। हाँ, मानो बत्ती चली जावे 100 रोज के लिए, तब दिखाना पालना कैसे होती है। हाँ? ये अच्छी बात है। जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत है। जहाँ अच्छा अच्छे पर्दे, अच्छा फैसिलिटी, अच्छी चीज़, सुख सुविधा, वहाँ बाबा की अनुभूति भी अच्छी होंगी ना, है ना। आरामदायक है ना। बच्चे, कुछ भी अच्छी चीज़ होती है ना, कोई भी आरामदायक चीज़ होती है, वो आराम दे सकती है, वो सुकून नहीं दे सकती, वो प्रेम नहीं दे सकती, वो पालना नहीं दे सकती। वो सिर्फ क्या दे सकती है, आराम दे सकती है। एक अच्छा सा यहाँ पे सोफा रख दो, है ना, बैठते क्या बोलोगे, बहुत अच्छा लगा, आराम मिल रहा है। क्या बोलोगे, आराम मिल रहा है। ऐसे बोलोगे कर, वाह क्या सुख मिल रहा है, क्या शांति मिल रही है, क्या प्रेम मिल रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है। ऐसे सोफे पे बैठ के बोलोगे क्या ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ऐसे कभी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं। क्या क्या बोलते हैं बैठते ही, बड़ा आराम मिल रहा है, आराम मिलता है। लेकिन जो सुकून होना चाहिए, जो सदा काल का प्रेम होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। आराम ले लेगा। आराम करने के लिए तो जाते हैं मधुबन में। बाबा ने क्या बनाया है उसको, क्या बनाया है बताओ, क्या बनाया है। सबको पता है बाबा ने उसको क्या बनाया है। जहाँ पे क्या मिले, आराम मिले। बच्चे दुनियादारी से थक के आए तो बाप के घर में आवे तो उसमें थकान उतर जावे।
वहाँ आराम मिले, वहाँ बाबा का प्रेम मिले। ये तो बनाया ना, आरामदायक चीज़ बनाई है। तो आराम की जगह आराम ही मिलेगा ना। और उस आराम में हम सब कुछ सोचते हैं कि सब कुछ आराम में ही है। लेकिन राम भूल गया। आराम में आके राम भूल गया। आराम में आके राम को निकाल दिया, है ना। इतना आराम मिला कि राम को ही भूल गए। तो क्या करना है, राम को नहीं भूलना है ना। जो राम आराम दे उसी राम को भूल जाए तो वो जो आराम है वो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, सोचो। तो भी आप बोले हमारे बाबा की फोटो रखा है, उनको बोलो ये हमारा भी बाबा है। आप तो फोटो से जीते हो, हम तो असली में बात करते हैं, है ना। ऐसे बोलना है, ये आप तो फोटो देखते हो, हम तो क्या करते हैं, मिलते हैं, हम तो बात करते हैं। बात हमारे तो साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। तो असली अनुभव किसको होता है, साथी का, जब हाथ पकड़ के चले तो, है ना। बच्चे अच्छा है, देखो साकार में भी क्या था, मुट्ठी भर बच्चे, थोड़े से बच्चों को लेकर के आज सोचो चारों तरफ बाप की आवाज़ है। और किसी के दिल से निकलेगा अंतिम समय में, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ये दिख रहा, अज्ञानी से अज्ञानी बच्चा बोलेगा, ये उसको भले मालूम नहीं होगा, पर जब बाबा दिखाएंगे मेरा बाबा आ गया, हर एक के दिल से, आवाज़ से, अंदर से आवाज़ आएगी, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। हर कोई आवाज़ देगा। तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। उन बच्चों में एक नारा जरूर लगाना है, क्या, मेरा बाबा आ गया। हर कोई दिल से बोले मेरा बाबा आ गया, ठीक है। ये आप चलते चलते सुनाई देगा आपको कान में, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। आया उस टाइम प्रत्यक्ष होगा जिस टाइम जाने का टाइम होगा, समझ में आया। प्रत्यक्षता उस घड़ी होंगी जिस घड़ी अगले दिन जाने का समय आएगा। टोली नहीं लेके आए, लेके आओ बच्चों, लेके आओ। आप लो परमिशन लो, आपको परमिशन भी मिलेगी। और एक बात और याद रखना, इस कार्य में आप कितनी ताकत लगाओगे वो आपके ऊपर है, पर बाप का इसमें 100% सहयोग रहेगा। ये बाप की ताकत है, ठीक है। आज 9 देवियों की पूजा होती है, मतलब आज किसका गायन होता है, शक्ति स्वरूपा। सोचो सभी शक्तियां हैं, शक्ति में सब आ गया, शक्ति में सारी देवियां समाहित होती है ना। कैसे समाहित होती है बताओ। एक शक्ति में सारी देवियां समाहित होती है, कैसे, हाँ, क्या बोलते हैं, शिव शक्ति, क्या बोलते हैं, शिव दुर्गा, शिव काली, शिव, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। माना उस शक्ति में ही सारी शक्तियाँ समा जाती है। इसलिए सोचो, सबसे बड़ी शक्ति, असली शक्ति तो आपके साथ बैठी है। हाँ, ये याद रखना। ये अभी आपको ऐसे लगता है ना, हाँ नॉर्मल है, ऐसे लाइट लेते हैं, हल्के में लेते हैं। ये याद रखना, ये असली की शक्ति आपके साथ में है। जब असली रूप सामने आएगा तब हम क्या सोचेंगे, ओ मैं बुद्धू निकला, इतने समय से मैं इस शक्ति के साथ में था और मैं कैसे पहचान नहीं पाया कि ये वही शक्ति है।
ये वही असली की शक्ति है जिसके साथ में रहता था, जिससे साथ में बातें करता था। याद रखना, सिर्फ एक इतना पतला पर्दा है, जिस दिन वो खुलेगा उस दिन सारी दुनिया को साक्षात्कार होगा और फिर अपने को भी याद करेंगे, फिर अपनी मूर्खता को भी याद करेंगे कि हमने क्या क्या मूर्खपंती की है हमने क्या क्या किया है ना। याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। हमेशा ये रियलाइज होना चाहिए कि आप किसके साथ में हो, कौन साथ में आपके। इसको अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हमेशा खुश रहना है, बाप की याद में रहना है, अपने कर्मा को याद रखना है। किसको याद रखना है? आज का मेन पुरुषार्थ रहेगा कर्मा। हमेशा कर्म। माँ को कभी भूलना नहीं है। माँ को भूले तो रोना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह से रोना पड़ेगा। हर घड़ी याद रखो कितना पाप कर्म है खाते में, कितना जमा किया है, कितना खाया है, कितना, ये सब याद रखो, ठीक है। क्या करेंगे इन सब चीज़ों का? एक दिन तो छोड़ के जाना है। यूँ मेरे में बुद्धि फंसी है, कल को मानो सुनामी आ गई तो क्या होगा? सब बस ये जो जितने भी देश है एक दूसरे से नेटवर्क जुड़े हुए ना, कोई माल कहाँ से आता है, कोई माल भारत में कहाँ से आता है, कोई माल भारत से कहाँ जाता है, एक दूसरे से सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कितने देश हैं? हैं? अच्छा, मानो उसमें से 20 खत्म हो गए तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क बिगड़ जाएगा, पूरा कनेक्शन। क्यों? क्योंकि ये पूरा पृथ्वी क्या है, ये पूरा सबसे चीज़ से भरी हुई है। कोई चीज़ माल कहाँ से प्राप्त होता है, कोई कहाँ से होता है, तो फिर वो अदली बदली करते हैं। आप हमें ये दो, हम आपको ये देंगे। ऐसे तो सब संसार चल रहे हैं ना, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ के। सोचो उनमें से 20 या 10 भी खत्म हो गए तो क्या होगा? टोटल संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा संतुलन बिगड़ेगा तो क्या हो जाएंगी? पूरे देश में हड़बड़, पूरे सब जगह हड़बड़ मच जाएगी, पूरे संसार में हड़बड़ मच जाएगी। तो अब याद रखना है कि ये मेरे, ये तेरे, ये इसके, ये उसके। अरे आप बच्चे अगले 10 सालों की फिक्र करते हो, अपन ने अगले टाइम की फिक्र नहीं की। हाँ, और आप अकेले होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, और अपने साथ तो पूरी टीम थी। कितने बच्चे थे? 400 बच्चे। आप सोचो, इतने बच्चों का भोजन अभी खाया और शाम को है ही नहीं, घर में अनाज ही नहीं है, घर में चावल का दाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिक्र नहीं हुई। और आप उस बाप के बच्चे हो तो आप कितने बुद्धू हो सकते हो जो 10 साल के बाद ही जो फिक्र करेगा। नंबर 1 बुद्धू कहेगा बाबा उसको। बाबा अभी भैया के पास भी कुछ नहीं था। हाँ, अभी का पार्ट देखो, अभी उनके पास कुछ भी नहीं था, है कुछ भी नहीं था। आप बताओ, भैया ने कभी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं था। आपके इधर आए तो क्या था? कुछ नहीं था। बेगरी तो यही दिखा दी थी बाबा ने भैया को। फिर भी दिमाग नहीं हिला उनका, 1% नहीं हिला कि बाबा कल खर्चा कैसे चलेगा। घर लिया, बाबा किराया कैसे होगा। बेफिक्र रही, बाबा को भी नहीं बोला किराया देना ना, कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। सोचो, हम तो कुछ भी कमी होती है बार बार चिट्ठी लिखते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो। मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी कभी नहीं बोला बाबा ये दो। ऐसी पावरफुल स्थिति। और किसी से एक पैसा, एक आने की मदद किसी से नहीं देती थी। ये कमाल की बात है ना। ये यहाँ प्रैक्टिकल देखा है। और अपन इतने सारे बच्चों को लेकर के साकार में चले, 300 बच्चे, 300 से ऊपर बच्चे,
और अगले समय का भोजन नहीं है। और आपके पास 8 साल का होगा, आराम से भरपूर 8 साल अच्छे से खा सकते हैं, 10 साल अच्छे से खा सकते हैं। और फिर भी 11वें साल की फिक्र है, 11वें साल में मेरा खर्चा कैसे निकलेगा। ऐसे बुद्धू कहाँ मिलेंगे बताओ। क्या कहेंगे उनको? मूर्ख से महामूर्ख देखना है तो भी बाप के बच्चों को देखो, और समझदार से समझदार को देखना है तो भी बाप के बच्चों को देखो। हमेशा याद रखना, ये विनाशी चीज है। सोचो, मानो सारी दुनिया में हलचल मचेगी, ये धन नहीं रहेगा तो क्या इंसान जीवित नहीं बचेंगे? आज भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जंगलों में जहाँ पे कागज का नोट ही नहीं चलता, नोट है ही नहीं, जब बिजली नहीं है तो भी वहाँ इंसान जी रहे हैं और आप सबसे अच्छे से जी रहे हैं। सोचो, हम कागज के नोट पे इतना भरोसा रखते हैं कि ये कागज का नोट 11वें साल तक मेरा साथ देगा। कितने मूर्ख है, कितने बुद्धू है, ये कागज का नोट 11वें साल मेरे साथ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। नोट अरे नोटबंदी हुई तो क्या किया? क्या हुआ? जला दी। कौन से कागज के नोट ने साथ दिया? बंद हो गया। वाह, ये तो बीच बीच में झटके मिलते रहते हैं ना, सबको दिखाता रहता बाबा, देखो अभी क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है, देखो। बेफिक्र होके जियो ना, बिना चिंता के जीने में कितना मजा है। निश्चिंत होकर के बाप की गोदी में सिर रखो ना, आज्ञाकारी बनो ना, वफादार बनो ना। कितना सुकून मिलेगा जहाँ कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं हो। कितना मज़ा आता है वहाँ पर जहाँ बिंदास जीवन जी। एक छोटा बच्चा, पालने में झूलने वाले बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती। उसको मालूम है मेरी माँ मेरे को उठा लेगी, मेरा बाप मेरे को संभाल लेगा। तो क्यों छोटे बच्चे में बनने में प्रॉब्लम आ रही है? अपन हाइट से छोटे नहीं बोल रहे हैं, वो तो वैसे भी बनने वाले नहीं हैं। समझ रहे। तो आप यहाँ से बन जाओ नन्ना मुन्ना बच्चा, छोटा बच्चा। जैसे छोटे बच्चे का अपना दिमाग नहीं चलता ना, माँ जहाँ उठाए, जहाँ सुलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, बच्चा बस भूख लगी तो मामा करेगा, भूख लगी है, हाँ बस भूख लगी है तो मामा करो। दूध घी तो माँ पिलाएंगी ना, वो हमारी सच्ची माँ है। अच्छा, बच्चों को थोड़ी टेंशन होती है कि कल को माँ दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, कल को खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, होती है क्या? वो नहीं सोचता। ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चा, एकदम निश्चिंत। और निश्चिंत का मतलब ये नहीं है कि अपने कर्मा को त्याग दो, नहीं। नौकरी छोड़ो ना, नौकरी में बड़ी टेंशन होती है। बाबा ने बोला है कि क्या टेंशन लेनी, क्यों वो करना। इसका मतलब ये नहीं होता है। उस कर्म को करते हुए बेफिक्र रहना, ये पावरफुल स्टेज होती है। ठीक है, उस कर्म को करते हुए बेफिक्र जीना रहना, ये हमारी स्टेज पावरफुल। ठीक है, फिर मिलेंगे। बोलो मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? शिव बाबा आ गया। आप भी तो आ गए बाबा। शिव बाबा आ गया। ठीक है, मिस कर रहे थे।